तो आज आरसीएम की आज मीटिंग है और मीटिंग में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज सभी लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस मीटिंग में आए हैं। और जितने लोग इस मीटिंग में आए हैं तो वो सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं सबसे पहले हमारी प्रणाली शुरू हो जाए, तो प्रणाली शुरू किया जाए। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो आरसीएम का प्लान है वो शो कराएंगे, आपको बताएंगे कि आरसीएम का क्या प्लान होता है। प्लान दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे रिवीजन रहता है। हर समय रिवीजन होगा हमारा तो हमारे माइंड सेट में बैठ जाएगा। तो अब आगे कार्रवाई के लिए हमारे पास आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लान शो कराने आ रहे हैं मिस्टर सुरेंद्र राणा जी। राणा जी, आवाज आ रही है? जी जी, थैंक यू रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने मुझे मौका दिया। मैं सुरेंद्र सिंह राणा गाजियाबाद में प्राइवेट जॉब करते हुए आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है आरसीएम की आन बान शान मार्केटिंग प्लान की जिम्मेदारी दी गई है। मनीष जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कृपया अलाउ करें। तो आज मैं आपके सामने एक जो आरसीएम की हड्डी है, आरसीएम की आन बान शान, जिसके बगैर आरसीएम नहीं चल सकता है, जिसके बगैर हमारी टीम आगे नहीं बढ़ सकती है, जिसके बगैर हम बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे बिजनेस में चार चांद लगाता है उसे कहते हैं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। आइए साथियों, देखते हैं किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारे पास इनकम आ सकती है। केवल दुकान बदलने से आपके पास बहुत बड़ी इनकम कैसे आ सकती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं आरसीएम की आन बान शान मार्केटिंग प्लान स्लाइड के माध्यम से। इस जूम वेबिनार में आपका सभी का स्वागत है। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, सभी व्यक्ति काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम कर एक व्यक्ति, उसके बाद पैसा आता है। पैसे कमाने के बाद क्या करता है, एक व्यक्ति खर्चा करता है। कहीं ना कहीं
खर्चा बाजार में जाकर होता है, किसी न किसी दुकान पर होता है। क्या आपको 100% शुद्ध सामान मिलता है वहाँ पर? नहीं साथियों, जब शुद्ध सामान नहीं मिलता है, कहीं न कहीं आप अपनी हेल्थ को गँवा रहे हैं सर, कहीं न कहीं आप हेल्थ पर काम नहीं कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा 100% पक्का बिल। 100% पक्का बिल मार्केट में नहीं मिल रहा है और कहीं न कहीं टैक्स की चोरी हो रही है, हम भारत देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। थर्ड नंबर आता है पैसा वापस। पैसा वापस कभी नहीं आता है दोस्तों, आप इतने सालों से खरीदारी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसा सिस्टम आया है, ऐसी दुकान आई है, आरसीएम की दुकान के नाम से सभी जगह शॉप्स अवेलेबल है साथियों, वहाँ से आप खरीदारी कर देते हो। क्या होता है? क्या बेनिफिट होते हैं? आपको मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले 100% आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा। जब शुद्ध प्रोडक्ट कैसे मिलेगा साथियों? 20 साल हो गए, वो कोई भी सरकार इस पर छापा नहीं मार पाई है। दूसरा 30 दिन की मनी बैक गारंटी है साथियों यहाँ पर। और सेकंड जो थर्ड बेनिफिट होता है यहाँ पर स्वास्थ्य रक्षा। जब शुद्ध प्रोडक्ट खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है साथियों 100% पक्का बिल। हमारी कंपनी जीएसटी पेड बिल देती है। 100% आपको 1 रुपए का शैम्पू भी लेते हैं तो आपको 100% पक्का बिल देते हैं। और नए भारत का निर्माण करेंगे साथियों, जब जीएसटी और पक्का बिल जाएगा, बार-बार जाएगा पक्का बिल, तो हमारे नए भारत का निर्माण होगा। थर्ड पॉइंट बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में किस तरीके से पैसा वापस आता है उस पर हम बात चर्चा करेंगे। जब पैसा वापस आएगा तो हम स्वावलंबी बनेंगे, सेल्फ पे डिपेंड बनेंगे, दूसरों के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कंपनी होती है, किस तरीके से पैसा वापस आएगा हम आपको बताने जा रहे हैं। कंपनी होती है, कंपनी के बाद ऐड कराती है, उसके बाद प्रोडक्ट जो जाता है सी&एफ एजेंट के पास जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट एजेंसी के पास जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है साथियों। जब जाकर के हमें कस्टमर को प्रोडक्ट मिल पाता है। यहाँ पर कस्टमर कष्ट सह के मर तेरा कोई दुनिया में देखने वाला नहीं है। मान लो कंपनी ने 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाया तो हमें 100% 200 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो 10% सभी व्यक्ति 50% जो बीच के मीडिएटर लोग खा रहे हैं, ये हम आप सबकी गाड़ी पर कमाई है साथियों, क्योंकि ये जो पैसा है कहीं न कहीं हम अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर सकते थे और हमारी मजबूरी हो गई है इन लोगों को देने के लिए, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था। आज हमारे पास ऐसा सिस्टम आ गया है, कंपनी ने कहा कि थोड़ा-सा आप चलो, थोड़ा-सा हम चलते हैं, इन बिचौलियों को हटा देते हैं और इसी सिस्टम का नाम रख दिया डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। 5% पैसा कंपनी ट्रांसपोर्ट में लगाया है, 5 से 45% पैसा ये इनकम के रूप में हमें देती है। इसी सिस्टम को कहते हैं साथियों आरसीएम। आरसीएम का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, परिचय जान लेते हैं, कंपनी कहाँ से बिलॉन्ग करती है। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान से है। कंपनी 1977 से कपड़ा बना रही है। कंपनी 1986 में टॉप 10 टेक्सटाइल में शामिल हुई। कंपनी के फाउंडर मिस्टर त्रिलोचन छाबड़ा जी हैं। साल 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम के नाम से ये स्टार्ट हुई। एक पैंट शर्ट के कपड़े से शुरुआत की साथियों, एक सिर्फ डिपो था, एक डिस्ट्रीब्यूटर था इसके पास। आज की एट प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं इसकी 70 लाख स्क्वायर फीट में इसका हेड ऑफिस बना हुआ है राजस्थान भीलवाड़ा में। उसके बाद आप देख रहे हैं ये फोटो दी गई है, उस 320 से ज्यादा डिपो और वेयर हाउस है, 10,000 से ज्यादा आउटलेट है साथियों, 1 करोड़ से ज्यादा आज इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर है, 750 से ज्यादा प्रोडक्ट है साथियों। और हमारे पास वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनियां हैं, प्रेस्टीज, निलॉन्स, हरि संजीवनी, सेलुलर, न्यूट्रीचार्ज और गुड डॉट जैसी अच्छी कंपनियां हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। यहीं तक था मेरा जो मार्केटिंग प्लान था। अब हैंड ओवर करता हूं मिस्टर रवि जी। ओवर टू यू रवि सर। जी, रवि सर सुन बहुत-बहुत पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छा आपने प्लान शो कराया और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितने भी अगर हमारी आज की मीटिंग में नए डिस्ट्रीब्यूटर या नए लोग होंगे, तो उनको पूरा आरसीएम का प्लान समझ में आया होगा कि आरसीएम हमारे जी सर। किन चीज़ों पे काम कर रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आगे की कार्रवाई के लिए अब मैं बुलाना चाहूँगा जो हमारे डायनामिक लीडर हैं और टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं और उनको आरसीएम का बहुत सारा अनुभव है उनको, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो या तो अपने सीनियर से बात करके करें या फिर अगर अपने आप करते हैं, तो हमें गलतियाँ मिलेंगी, हमें ठोकरें भी लग सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि जो ठोकर पहले खा चुके हैं, उनके अनुभव को जानकर हम काम करें तो अच्छा है। तो मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर मनीष कुमार सिंह, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज।
बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने आज होस्टिंग की, उसके लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा सुरेंद्र राणा जी का, बहुत ही शानदार उम्दा उन्होंने प्लान दिखाया। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले 8 कोर स्टेप्स के ऊपर कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ऐसे कौन से काम है जो हमें करने पड़ते हैं, वो बताता हमारा 6 बेसिक। लेकिन कितना करना पड़ता है ये कैसे पता चलेगा, ये हमारा डिसाइड करता है 8 कोर स्टेप। मतलब कौन से 8 वो काम है जिससे डिसाइड होता है कि वाकई में आप एक कोर लीडर हैं। तो अगर आप लोग कोर लीडर बनना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपका अपलाइन आपके से बिल्कुल संपर्क में रहे, अपलाइन की नजर आपके ऊपर रहे, तो 8 वो काम ऐसे होते हैं जो आपको करने ही करने होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट है सेट योर गोल्स, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी साथी, जो भी साथी आज आए हैं, आप सभी लोग सीखने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर हैं। बाकी इनवाइट बहुत लोगों को किया जाता है, लेकिन कम लोग यहाँ क्यों आ पाए, क्योंकि आप सभी लोग को लीडर्स हैं। तो अगर आप सभी लोग अपने अपने आप को को लीडर मानते हैं, तो एक बार सभी लोग थम्स अप करके ऐसे बता सकते हैं कि यस, मैं अपने आप को को लीडर मानता हूँ। आप लोग तैयार हैं? चलिए, आप लोग अगर तैयार हैं तो मैं आपके सामने स्लाइड शो करने जा रहा हूँ। आपके सामने मैं स्लाइड शो करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयरिंग में आप ही करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं अपनी बात को रखूंगा आज। तो सभी लोग लीडर हैं ऐसा मुझे लग रहा है कि कई लोग थम्स अप आए हैं। तो चलिए आज अपने एक प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अगर मेरी स्लाइड आ रही हो तो अपना थम्स अप करके बताएंगे क्या? ओके, ओके रवि जी। वेलकम ऑल चैंपियंस, मैं आप सभी चैंपियंस का फिर से स्वागत करता हूं एक बार। आप लोग चैंपियंस है, जैसा कि आपका नाम ही बता रहा है, चैंपियंस हमेशा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो आप लोग भी जीतना चाहते हैं, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, ऐसा पूरा मैं दावा कर सकता हूँ। तो जीतने के लिए कौन से ऐसे काम करने पड़ेंगे, वो उस पर आज चर्चा करेंगे। तो पहले मैं परिचय शुरुआत कर दूंगा अपनी। नाम मेरा मनीष सिंह है, खूबसूरत नगरी ताज नगरी आगरा का मैं रहने वाला हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग खूबसूरत सिस्टम को लगातार 1-1.5 साल से सीख रहा हूँ, और सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उससे पहले की मैं बात करूँ तो मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, 5 साल की मेरी डिग्री मैंने की। लेकिन उसके बाद ही मैंने उस प्रोफेशन को स्विच करके इसको क्यों चुना है, चुनने का सिर्फ एक ही कारण रहा, क्योंकि इस व्यापार को दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार माना जाता है। और वाकई में जितने भी अमीर व्यक्ति बने हैं सिर्फ इसी व्यापार से बने हैं। तो क्यों ना उस व्यापार को चुना जाए, इससे सभी लोग अमीर बने, क्योंकि अमीर तो हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म का चुनाव वो नहीं कर पाता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जिसकी बदौलत हम अपने आप को अमीर बना सकते हैं। तो आप सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले अपने माता पिताजी का, क्योंकि इनकी वजह से ही मैं दुनिया में आया हूँ। शायद ये ना होते तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाता। ये वो व्यक्ति, ये वो शख्स है कि इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमेशा अपनी चाहतों को मारते हुए हमेशा अपनी औकात से ज्यादा देने का प्रयास जो बच्चों को करते हैं, उस व्यक्ति को हम माँ बाप कहते हैं। तो मैं सभी के माँ बाप का भी नाम करना चाहूंगा, आप सभी लोगों के माता पिताजी को भी नाम करना चाहूंगा स्टेज से। नेक्स्ट में धन्यवाद देना चाहूंगा इस सदी के महानायक, जिनको हम बोल सकते हैं इस सदी के महापुरुष है, वो इस आरसीएम के फाउंडर हैं। नाम है सर का आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी है। ये वो व्यक्ति हैं, ये विजनरी व्यक्ति, ऐसे वो विजनरी व्यक्ति हैं जिनको पता था आगे चल के भविष्य में क्या होने वाला है, आगे चल के 20 साल में, अगले 40 साल में क्या होने वाला, ये ऐसा विजन लेकर के व्यक्ति चल रहे हैं। वाकई में इनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्राहक के बारे में सोचा, एक ग्राहक के बारे में सोचा था, बाकी आगे कोई नहीं सोचता है। तो नेक्स्ट में धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन आदरणीय पुनिया सर का, क्योंकि सर की गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर की पूरी गाइडेंस रही, इसलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकBecause सर ने हमेशा कदम कदम में मुझे एकदम साथ दिया है। हमेशा उन्होंने बोला है, एक मिनट सर, मैं नोटेशन ऑफ कर दूं। हमेशा सर ने बोला कि आप ये काम कर सकते हैं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप इस काम को नहीं कर सकते। हमेशा मुझे सहारा दिया, हर चीज को सीखने का प्रयास मैंने किया। जो भी मैं आज को सीख पाया हूँ सब पुनिया जी की बदौलत है। तो एक बार मैं चाहूंगा पुनिया सर के लिए शानदार तालियां आप लोग बजा सकते हैं। प्लस मैं तालियां चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर आदरणीय सचिन अग्रवाल जी का, क्योंकि सर की बदौलत लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ चुका है, और शायद उनमें हमारा भी नाम आ चुका है। तो मैं बिल्कुल कायल हूँ सर की एजुकेशन का, जो यूट्यूब पे सर का एजुकेशन रहता है, उस एजुकेशन को लेकर के कई लोगों की जिंदगी में बदलाव आया, तो शायद हमारी जिंदगी में भी आएगा। तो वाकई मेरी जिंदगी में बदलाव आया इन दो शख्सियत की वजह
तो आज हम शुरुआत करने वाले 8 को स्टेप्स की तरफ चलने वाले हैं, जिसमें 8 पॉइंट पे हम एक एक करके बारी बारी से हम बात करेंगे। तो आज मैं पहले पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, मेक योर ओन गोल्स, अपने लक्ष्य खुद बनाए, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमें अपने गोल्स क्यों बनाने हैं, इस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोग चाहते तो हैं, कई लोग चाहते हैं अमीर बनना, कई लोग चाहते हैं इस आरसी में कामयाबी, तो कई लोग चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपना टारगेट लेकर काम कर रहे हैं? क्या हमें पता है कि इस महीने में करना क्या है? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा गोल है ही नहीं सर। तो अगर हमारे पास गोल नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे सर? अगर हमें कहीं जाना है सर, अगर हमें ट्रेवलिंग भी करनी है सर, अगर हमें कहीं ट्रेन से भी जाना है सर, उसके लिए हमें लक्ष्य बनाना पड़ता है कि साहब आगरा से हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली तक हम प्लानिंग करते हैं एक दिन पहले कि सर कल के दिन को हमें दिल्ली जाना है, इस ट्रेन से जाना है, इतने बजे वहां पे पहुंचना है, ऐसे पहुंच करके वहां ऐसे काम करना है। जब हम इस तरीके से प्लानिंग जब एक दिन की कर सकते हैं तो क्यों ना हम जिंदगी की प्लानिंग करें? क्या हम जिंदगी की प्लानिंग नहीं कर सकते क्या? तो आज हम बात करेंगे कि लक्ष्य हम अपने कैसे बनाएं, अपने लक्ष्य कैसे बनाए, इस पे आज हम बात करने वाले हैं सर। तो गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब मर जाना गुनाह है सर। हर व्यक्ति, बचपन से जरूरी नहीं है कि अमीर घर में पैदा हो, ये हमारे हाथ में नहीं है सर। हम गरीब पैदा हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। बहुत सारे लोग, 95% लोग गरीब पैदा होते हैं, लेकिन क्या 95% लोग गरीब मरते हैं क्या? ऐसा नहीं है सर। कई लोगों को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो पहले गरीब थे लेकिन आज वो अमीर हैं सर। तो क्यों ना हम भी अमीर की सीढ़ी में जा सकते हैं? क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? हम भी जा सकते हैं सर। तो आप आज से ये कसम खा लीजिए, कोई बात नहीं, जिस कंडीशन में पैदा हुए कोई दिक्कत नहीं सर, अब इसको हम बदल नहीं सकते, इससे टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसे हम काम कर जाएं जिससे हम गरीबी मरे ना सर। उसके लिए हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिल चुका है सर। उसके लिए लेकिन अपने आप को सपने आपको जगाने पड़ेंगे। वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना है सपना, ये होता है सपना सर। सपना वो चीज होती है जो लोगों को लगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये तो इम्पॉसिबल है। असंभव कुछ भी नहीं है सर। हमेशा अपने दिमाग को ये कमांड दीजिए, आप हर चीज संभव है सर, मैं हर काम कर सकता हूँ। अपने आप बात को ये कमांड देके दीजिए सर दिमाग को। वाकई में ये सपना इसी को बोलते हैं सर। सपना वो नहीं है जो आपको सोते समय आता है, सपना वो है जो आज प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। अगर आपका ऐसा विजन है, अगर आप सपना देख सकते हैं, तो वाकई में आपका सपना अच्छा है सर। कई लोग कहते हैं कि अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, भविष्य में कैसा होगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा सर भविष्य के बारे में। सपना ऐसा होना चाहिए कि लोग हंसे सर। अगर आपके सपने को सुनकर के लोग नहीं हंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने या तो सपना छोटा बनाया है या सपना सही नहीं बनाया सर। तो आपको ये तय करना है, अगर आपके उस सपनों पे लोग हंस रहे हैं, चिंता मत कीजिए सर, वाकई में बहुत अच्छा सपना आपने बनाया है, क्योंकि सपना ऐसा ही होना चाहिए, लोग हंसे सर। आप लोग अपने बड़े बड़े सपने जब बताएंगे, आप कहेंगे यार मैं आगे चल के 10 साल में एक बहुत ही शानदार 50 लाख की गाड़ी लेने वाला हूँ, क्या कोई मानेगा क्या? लोग हंसेंगे, यार कैसी बातें कर रहा है, हमें तो 20 साल हो गए, हम तो अब आज तक ले नहीं पाए, तू कैसे ले लेगा सर? तो अगर लोग आपके सपने में हंस रहे हैं, अच्छी बात है। बार बार आपको याद दिलाएंगे सर आपने वादा किया था 1 साल बाद हम कार लेने वाले थे, क्या हुआ? अच्छी बात है, लोग हंस रहे हैं तो आपको तो और उससे ऊर्जा मिलनी चाहिए कि और इन लोगों को अपना करके दिखाना है, ये सपना तो मुझे पूरा करना है। वाकई में अगर आप सपना देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है सर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आज आज लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं तो वाकई में लोग अगर हंस रहे हैं ना आज, तो इसका मतलब आपने कुछ बड़ा सपना लिया है। तो डरिएगा मत, हमेशा अकेला चलते। गांधी जी ने अकेले शुरुआत की थी आंदोलन की, लेकिन करोड़ लोग उनके साथ हुए। आज टीसी चावड़ा जी ने अकेले शुरुआत की थी, लेकिन आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग उनके साथ हैं। तो आप भी आज शुरुआत तो कीजिए, लोग तो आज नहीं तो कल आपके साथ जुड़ेंगे सर, लेकिन आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा पहले सर। आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। फिर हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ गोल्स क्या है, लक्ष्य के क्या प्रकार है, उस पर हम बात थोड़ा कर लेते हैं। तो पहला लक्ष्य का प्रकार होता है शॉर्ट टर्म गोल, जिसमें 1 साल के तक के गोल आपके आ जाते हैं, जिसमें आप 1 साल में जितना पैसा कमाते हैं, मान लीजिए आपने 1 साल में 1 लाख रुपए कमाया, अब उस 1 लाख रुपए से आप क्या क्या करने वाले हैं, वो एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। कि हम छोटी मोटी कोई चीज लेना चाहते हैं, 10-20-50 हजार की, 1 लाख की कोई चीज लेना चाहते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल हमारा आता है सर। उस तरीके से कैटेगरी वाइज को डिवाइड करिए सर। दूसरा आता है सर मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल होते हैं आपके 3 साल तक के, 1 से लेकर के 3 साल तक के जो गोल है, जिसमें आपका बाइक आ सकती है, जिसमें आपका कुछ घर में आप कुछ काम कर सकते हैं वो आ सकता है, या आपके कुछ बच्चों के लिए कुछ सपने हो सकते हैं वो आ सकता है। जो 3 साल में जो पैसा मान लीजिए 3-4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप कमा लेते हैं, उन 10 लाख रुपए से आप क्या करने वाले हैं, उसका गोल आपको आज ही बनाना चाहिए सर। कि आगे चल के हमारे पास पैसा आएगा आएगा वो निश्चित है सर, क्योंकि इस पैसे को संभालेंगे कैसे सर। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि 5 साल से ऊपर तक के गोल। कई लोगों को आपने देखा होगा, जो लोग अमीर होते हैं सर, उनके गोल आपने देखा होगा हमेशा बड़े होते हैं। 5 साल 10 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। आप धीरू भाई अंबानी को पूछिएगा, उनका कोई प्रोजेक्ट 5 साल से कम नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि बहुत विजनरी व्यक्ति है ये लोग। तो आपको इस तरीके से अपने गोल को डिवाइड करना पड़ेगा, इनको कैटेगरी आपको बांटना पड़ेगा। उसके बाद कोई काम सर छोटा या बड़ा नहीं होता है,
लेकिन काम किस ढंग से किया गया ये इंपॉर्टेंट है। ये कहानी आपके सामने आ रही, मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें झाड़ू का भी काम मिले ना तो झाड़ू ऐसी लगाना कि लोग पूछे कि झाड़ू किसने लगाई है सर। इस तरीके से आपकी कैटेगरी आपके होना चाहिए सर कि यार ये काम किसी ने किया है तो उसने किया है सर। ऐसा आपका नाम होना चाहिए कि ये अगर कोई काम कर सकता है तो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कई लोगों का नाम होता है, कई लोग झाड़ू लगाते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने के वाले का कुछ लोगों का नाम रह जाता है, कुछ बहुत लोग रहते हैं। नगर निगम में बहुत सारे लोग भर्ती होते हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति को लोग नाम जानते हैं? इस आरसी में भी कई लोग होते हैं सर, कई लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, 3 करोड़ लोग हैं, क्या 3 करोड़ व्यक्ति को हर आदमी जानता है? क्या नहीं जानता है। उसी व्यक्ति को लोग व्यक्ति जानते हैं जो कुछ अलग तरीके से काम कर रहा होता है, लोगों को अपना काम दिखा रहा होता है। तो कोई भी शर्म मत करिए सर। कई लोगों को शर्म आती है कि यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं कैसे इसको करूंगा सर, लोग मेरे पास आएंगे, मेरे बच्चे मेरे से क्या कहेंगे, मेरे स्कूल के स्टूडेंट मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा कि हल्दी मिर्ची धनिया का व्यापार है सर, इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं है। आज मुझे अगर शर्म आ रही होती तो मैं आज शायद आपके बीच में नहीं होता, मैं भी कहीं 10वीं 30 की नौकरी कर रहा होता और शायद उसमें संतुष्ट होता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इस काम को चुना है सर। तो आज ऐसा नाम बना लिया पूरे इंडिया में, पुनिया जी की बदौलत के हर व्यक्ति पूरे इंडिया में सचिन जी की टीम में मुझे जानता है। वाई गोल पोस्ट नर्सरी, ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में गोल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है गोल हमारा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं फुटबॉल का मैच होता है सर, अगर फुटबॉल के मैच में से ये गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो क्या कोई मजा रहेगा क्या सर? पूरे मैदान में गोल अपना गोल गोल हम चक्कर लगा करके अपना बॉल को इधर से उधर करते रहेंगे, लेकिन कोई रिजल्ट आएगा क्या? कोई टीम ना तो जीतेगी ना कोई टीम हारेगी सर, फायदा क्या हुआ सर? तो इसलिए अपनी जिंदगी में हमको गोल पोस्ट जरूर बनाना है सर। जब खेल के मैदान में गोल पोस्ट हो सकता है तो क्या हमारे जीवन में नहीं हो सकता क्या? तो हमें अपना गोल बनाना पड़ेगा। अर्जुन ने गोल बनाया था, अपना लक्ष्य बनाया था सर कि सर मुझे निशाना लगाना है आपका चिड़िया, आपकी मछली की आंख पे लगाना है। उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती सर, कुछ और नहीं दिखता था सर। कई गुरुजनों ने उससे पूछा कि सर क्या दिख रहा है? बोला नहीं सर मछली की आंख दिख रही है, पेड़ पौधा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी आसपास का नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने फोकस किया है। अब इस बात समझ सकते हैं, घोड़े होते हैं सर, घोड़े के अगल बगल आपने देखा होगा ये आपका साइड में कुछ लगा के चलते, क्यों लगा के चलते हैं? ताकि उसका फोकस सीधा रहे सर। ऐसे ही आपको भी फोकस करना पड़ेगा अपने लक्ष्य की तरफ, फिर आपका फोकस बिगड़ना नहीं चाहिए सर। लक्ष्य की तरफ आपको फोकस करना है, इसीलिए गोल पोस्ट बहुत जरूरी है, ताकि एक आपको दिशा मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए काम करने की। तो स्मार्ट गोल होना चाहिए हमारा सर। स्पेसिफिक का मतलब आप उसको नापे जा सके, मेजरेबल नापा जा सके। स्पेसिफिक का मतलब क्लियर कट गोल होना चाहिए कि साहब हमें गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, कितने रुपए की चाहिए, कब तक चाहिए, टाइम वेस्ट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। स्मार्ट गोल हमें बनाना है सर, चाहे वो छोटा छोटा क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, स्मार्ट गोल हमें बनाना है अपना। अगर हमारा गोल स्मार्ट है तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे सर। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट की जब चलते हैं, इसकी कैटेगरी डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट आता है सर बिजनेस गोल। हमारे व्यापारिक गोल क्या है सर? हम इस आरसी में आ तो गए, लेकिन हम पिन चेंज करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं? अगले 6 महीने में कौन सी पिन हमें चाहिए? कितना बिजनेस हमको हर महीने रेगुलर ग्रोथ करना है? कितने हमको डायमंड कप पैदा करने हैं? कितना हमें डिस्प्ले वॉल खुलवानी है? ये सारे हमारे बिजनेस गोल में आ जाते हैं सर। कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या गोल हो सकते हैं? इस समय डिजिटल सारा सिस्टम आ चुका है, डिजिटल लोग आ चुके हैं, तो इस समय डिजिटल ऑनलाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको लैपटॉप लेना है क्या, आपको मोबाइल लेना है, क्या करना है? ये सब बिजनेस गोल है सर। कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो आपको काम करने हैं, ये सारे बिजनेस गोल में आता है सर। नेक्स्ट आता है सर सोशल गोल। सोशल गोल का मतलब सामाजिक स्तर पे हम क्या करना चाहते हैं। सामाजिक गोल में आ सकता है कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, तो उस पर आपका सोशल गोल आता है सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सोशल गोल के बाद आता है आपका पर्सनल गोल। इसमें पर्सनल गोल में आपके छोटे बड़े जो भी आपके सपने आपने देखे हैं अभी तक, वो सारे इसमें पर्सनल गोल में आ जाता है सर। इसमें आपका कैरियर संबंधित भी आ सकता है, एजुकेशन में आपको क्या लेना है, कोई आपको कोर्स आपको डिजाइन करना है अपने लिए, फिजिकली आप कुछ चाह रहे हैं कि साहब मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ, सब पर्सनल गोल है सर। कितने दिनों में हम स्वस्थ होना चाहते हैं, हम फाइनेंस हमारा कैसा होना चाहिए, ये सब पर्सनल गोल आता है। हम पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने ऊपर कितना काम करना चाहते हैं, स्पीकिंग में हम काम करना चाहते हैं, ये पब्लिक गोल पर्सनल गोल आता है आपका सर। उसके बाद जो हमारे गोल आते हैं सर, पर्सनल गोल के बाद, गोल कई क्वालिटी के हैं, कई तरीके के आपके टाइप्स हैं। उसके बाद आपका फाइनेंशियल गोल आता है सर। फाइनेंशियल गोल का मतलब पैसे से संबंधित गोल हमें बनाने सर। कि अगर हमारे पास 10 लाख 20 लाख रुपए आ जाएगा तो उसका हमें करेंगे क्या, कितना बड़ा हम घर लेंगे, कहाँ लेंगे, ये सब फाइनेंशियल गोल में आता है। कितनी बड़ी गाड़ी लेंगे, कौन सा मॉडल लेंगे हम, ये सब फाइनेंशियल गोल आपका बनाना पड़ेगा आपको। अगले 5 साल तक का गोल आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। आज ही अपने प्लान के साथ बैठिए, संपर्क करिए उससे, उससे बोलिए कि सर हमें गोल डिसाइड करना कैसे करना है। तो ड्रीम बिल्डिंग का एक एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि हमें इसके लिए करना क्या है सर। सपने तो आपने बना लिए सर, अब पूरे कैसे होंगे सर, उसका भी हमको एक्शन प्लान बनाना है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे सर।
पहला स्टेप इसका रहता है सर, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं सर। एक्शन प्लान का पहला स्टेप क्या है? राइट डाउन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों की सूची बनानी है, उनको नोट करना है, कॉपी पे नोट करना है सर। दिमाग में होगा मैं मानता हूँ, लेकिन दिमाग से कॉपी पे उसको उतारना है। अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, प्लस अपने पूरे परिवार के सपनों की लिस्ट बनानी है। अपने पूरे परिवार को आप बिठाइए सर, उसमें आपकी बीवी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पति हैं, जो भी आपके घर में फैमिली मेंबर है, माता जी पिताजी, जो भी आपके घर में है, जिनके साथ भी आप रहते हैं, उन सबके सपने आप नोट कराइए और 10 से 15 सपने रोज लिखिए सर। रोज उनसे पूछिए, बच्चों से आप पूछिए सर, आज बिठा करके बच्चों से आप पूछिएगा। 10-12 साल का कोई अच्छा आपके घर में बच्चा है, वो आपको बता देगा सर उसके क्या सपने हैं। बहुत सारे सपने होते हैं सर, लेकिन हम उसके सपने पूछते ही नहीं है सर, हमें पता कैसे चलेगा? कन्वर्ट इनटू अ गोल। अब उन सपनों को आपने देखा कि साहब हमें गाड़ी लेनी है, अच्छी बात है, कब तक लेनी है उसको आप गोल में कन्वर्ट करें, क्योंकि सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उनको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट इट इन अ कार्ड एंड पुट इट इन योर पॉकेट। एक कार्ड बनाइए सर, उस कार्ड पे अपने 10-15 मजबूत सपने लिखिए और उसको हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए, हमेशा अपने साथ रख के उसको काम करिए सर। वो गोल आपको याद दिलाएंगे सर हमें काम करना है, वो गोल आपको रोज याद दिलाएंगे सर हमें रोज प्लान दिखाना है, रोज लोगों से हमें मुलाकात करनी है। ये आपको काम करना है, ये आपका एक्सेल प्लान मैंने बताया आपको कि आपको ड्रीम बिल्डिंग कैसे करनी है। उसके बाद आपको पेस्ट इट इन वॉल्स, आपको दीवारों पर चिपका देने हैं सर। अपने जो भी सपने आपको दीवारों पर चिपका देने हैं, जहां पर आप सोते हैं आपके बेड के सामने होने चाहिए। कोई महिलाएं हमारे बीच में, सारी महिलाएं अपनी किचन में उनको ला रखते, किचन में ज्यादातर वो वक्त अपना गुजारती हैं, तो किचन में जहाँ वो काम करती है उसके सामने लगा लीजिए। कई लोग पूजा करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, उसके सामने आप लगा लीजिए सर, पूजा करते हैं आपको दिखाई देगा। कई लोग सुबह सुबह बाथरूम में टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, बाथरूम में आप लगा लीजिए सर। अपने मोबाइल पे अपना स्क्रीनशॉट लेके उसको लगा दीजिए सर। अपनी फोटो लगाइए, जो आपका स्ट्रॉन्ग गोल है सर कि साहब ये तो हमको चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए जिंदगी में। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लगाइए सर, उसको बिल्कुल वॉलपेपर की तरह सेट कर दीजिए सर। विजन बोर्ड आप बनाइए सर, एक अपने विजन बोर्ड घर में लाके लगाइए। विजन बोर्ड का मतलब होता है आपने सपने देखे, उनमें आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है सर। कि आपने बाइक का सपना देखा, बाइक के शोरूम में जाइए, बाइक के साथ बैठ करके अपना 2-4 फोटो खिंचवाइए, उसमें एक बढ़िया सा फोटो ला करके अपनी दीवार में चिपका दीजिए। वो आपको याद दिलाया कि हमें इसमें सपने पूरे करने हैं सर। विजुलाइज इट विद ऑल योर सेंसेस। सुबह सुबह आपने देखा बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है सचिन सर का, विजुलाइजेशन का बहुत शानदार सेशन चल रहा है। आज भी सुबह 5:30 बजे था। मेरा सभी साथी से निवेदन है, आप सभी साथी इसमें रजिस्ट्रेशन करिए सर, बहुत ही शानदार प्रोग्राम चलता है। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपने ड्रीम्स कैसे विजुलाइज करने। प्लान योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम के लिए प्लान करना पड़ेगा। विजुलाइजेशन का अपना शानदार तरीका है सर। सचिन सर की एजुकेशन आपको लेने का कोई मौका छोड़ना नहीं है सर। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके पास आ चुका है, मैं दोबारा आपके पास डाल दूंगा, तुरंत अपना नाम इस पर रजिस्टर करिए सर। ओपनली प्रोग्राम हो चुका है इस समय, वो आप लोग उसमें आइएगा, सभी साथी इन्वाइटेड है उसमें, कोई भी आ सकता है। प्लान योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम्स के लिए प्लानिंग करनी है, आगे बड़ी प्लानिंग करनी है सर, क्योंकि बड़ी प्लानिंग से काम चलेगा। इस तरीके का आपका ड्रीम चार्ट बनाना है आपको सर। ड्रीम चार्ट लगा करके आपको अपने घर में चिपका देना है। ये ड्रीम चार्ट आप बनाएंगे तो आपको एक एक करके आपके सपने इससे पूरे होने लग जाएंगे सर। इस तरीके से 10-15 सपने आपके बड़े बड़े ड्रीम्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे हमको सपने बनाने हैं सर। 10-15 साल 20 साल के आपको सपने बनाने हैं। आज से 20 साल बाद हमारा क्या होगा, क्या स्टेटस रहेगा, क्या क्या हमारे पास लाइफस्टाइल रहेगा, वो सारे सपने आप इसमें बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चार्ट बनाएंगे, मेरी ऐसा पूरा भरोसा है। आज ही बनाइए सर, कि किसी काम को तुरंत करना चाहिए। इस तरीके से आप लोग विजन बोर्ड बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा विजन बोर्ड है, इसमें मैंने अपने खास 8-10 सपने इसमें चिपका दिए हैं, जिसकी फोटो भी लगाइए सर। सबकी फोटो लगाइए, फोटो से आपकी, क्योंकि दिमाग हमेशा फोटो पे काम करता है, पिक्चर पे काम करता है। इस दिमाग की एक खासियत है, इसको चाहे कमजोरी भी आप कह लो चाहे खासियत कह लो, ये पिक्चर पे काम करता है सर। इसको शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शब्द क्या लिखिए सामने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिक्चर क्या है सर, क्या उसका फोटो सामने है क्या? इसीलिए बोला जाता है कि स्लाइड में ज्यादा से ज्यादा अगर आप पिक्चर लगाएंगे तो ज्यादा वो इंप्रेसिव रहती है सर। इस तरीके से आप लोगों ने विजन बोर्ड बनाइए सर। विजन बोर्ड बनाने के बाद जैसा कि मैंने बताया आपको, उसको पेपर पे लिखना है, उस पर काम चालू करना है रोज, क्योंकि सपने एक दिन में पूरे नहीं होंगे, लेकिन अगर हम लगातार काम करेंगे तो एक दिन जरूर पूरे हो जाएंगे सर। तो आपको लगातार इस पर काम करना है, लगातार वर्किंग करनी है इस पे, अपने सपनों पे। वाई 95% पीपल डोंट सी ड्रीम्स, लेकिन 95% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो सपने देखते ही नहीं है। ऐसे क्या कारण है जिससे वो सपने नहीं देखते हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बस आपको ये एनालाइज करना है। आप अभी चेक करिए अपने आप, क्रॉस चेक करिए, चेक लिस्ट आपके सामने भी आ रही है कि क्या हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं क्या। तो सबसे पहले पॉइंट आता है, सपने देखना लोगों को जरूरी नहीं लगता है सर। कई लोग इस दुनिया में जिनको सपने देखना जरूरी लगता है कि हम सपने देखें क्यों, क्या आप भी इनमें से हैं क्या? अगर है तो अपना यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए सर। तो आपको भी सपने देखना चाहिए। दूसरे नंबर की बात करते हैं, विश्वास नहीं होता, लोगों को भरोसा ही नहीं होता है अपने ऊपर कि साहब ये हम सपने पूरे भी कर सकते हैं क्या। लोगों को लगता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में हम कभी सपने पूरे करेंगे। तो
तो विश्वास एक छोटा सा शब्द जरूर है सर, उसको पढ़ने में भले ही 1 सेकंड लगता है, पर सोचो तो मिनट लगता है, पर समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में जिंदगी गुजर जाती है। तो मैं ये भरोसा करके लोगों को विश्वास लोगों को दिलाना पड़ेगा कि यस सर, ये हमने जो सपने बनाए हैं वाकई ये पूरे होने वाले हैं सर। तो हमें भी ये फैसला लेना है, क्योंकि लोगों को तो लग रहा है, लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन हमें भरोसा करना पड़ेगा, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। लोग क्या कहेंगे सर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग इसी बात से चिंता में आ जाते हैं कि साहब हमने सपने बना दिए, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे, यार ये कैसे किन चक्करों में पड़ गया है सर, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए। बड़े सपने देखना लोगों को आता ही नहीं है सर, सीखा ही नहीं है, माँ बाप ने सिखाया नहीं, कहीं माँ बाप ने कहीं बताया नहीं कि ऐसे सपने हम बना सकते हैं। तो सपने तभी सच होते हैं जब हम सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो आज से शुरुआत कर दी, अगर आपने शुरुआत कर दी है तो सपने तो पूरे होने हैं सर, लेकिन शुरुआत ही नहीं करिए तो आप अंदाजा लगाइए कब तक वो सपने पूरे होंगे सर। माहौल और संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है सर। हम किस माहौल में हैं, हम चाहते तो 1 लाख रुपए कमाना, लेकिन क्या हम 1 लाख के संगत में है क्या है 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति के संगत में है क्या? माहौल हमसे बनता है सर, माहौल से नहीं बनते। तो आपका संगत ऐसी होनी चाहिए, आप जिस जगह पहुंच जाए सर, आपकी संगत आपके उस जगह पहुंचने से ही वो माहौल बदल जाए सर। ऐसे आपको अपना अपना कैरेक्टर बनाना है। जरिया लोगों को नहीं मिलता है सर। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा आरसीएम के द्वारा। कई लोगों को तो प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता, जिंदगी निकल जाती है सर, सपने पूरे नहीं कर पाते हो, क्योंकि जरिया नहीं मिलता है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। असफलता का लोगों को डर लगता है कि साहब हम फेल हो गए तो लोग हमसे क्या कहेंगे। असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा ना करने से अच्छा है कोशिश करने के बाद उनका टूट जाना सर। कम से कम हमें ये सेटिस्फेक्शन तो रहेगा, हम सेटिस्फाई तो रहेंगे सर, हमें संतुष्टि रहेगी कि कम से हमने प्रयास तो किया सर, हमने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास तो किया। तो मैं सभी कोर्स साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो भी मेरे कोर्स साथी हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही मैं हूँ। ये पूरी टीम मेरे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो शायद ये टीम ना होती तो मैं शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे जो भी 8-10 को लीडर्स है, ये सब वो कोर लीडर, ये को प्लस है। तो मैं इन सभी को साथी निवेदन करना चाहूंगा, आज से अगर आपने सपने नहीं बनाए हैं तो पहले आप सभी लोग अपने सपने बनाइए सर, आज ही बनाइए सर। आज का मतलब आज ही अपने प्लान के साथ बैठिए, जो भी आपका एक्टिव ग्रोइंग प्लान है उसके साथ आज ही अपने सपने बैठ के बनाइए, क्योंकि आप करेंगे तभी आपकी टीम करेगी सर। तो आपका पहले करना जरूरी है। तो कुछ किताबें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा जिनसे मेरे जीवन में बदलाव आया। जीवन एक खोज, आदरणीय त्रिलोकचंद चावड़ा की बहुत शानदार किताब है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जिंदगी जीने का क्या तरीका है सर। बहुत ही शानदार किताब है। लोक व्यवहार, इस 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन की पीरियड में बताऊं, लोक व्यवहार किताब ये वो किताब है सर, जिसकी बदौलत मैं इतना आपके सामने स्पीकिंग कर पा रहा हूँ, इतना बोल पा रहा हूँ। बिजनेस स्कूल वो किताब है सर जिसने मेरे को ये बिजनेस की जानकारी दी, समझाया कि सर ये डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा व्यापार है। जुड़ो जोड़ो जीतो बहुत शानदार किताब है, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। अगर आप चाहते हैं सेल्समैन नहीं करना, आप चाहते हैं हर व्यक्ति को बेचना, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं जिसके पास गया हूँ या तो वो व्यक्ति ज्वाइन हुआ या तो उसको मैं बेच के आया हूँ। तो आप भी चाहते अपनी बेचने की कला को निकालना तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा आप सभी साथियों को दोबारा से। उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोग आए, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूंगा, दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं अब चाहूंगा, हमारे पास लगभग 5 मिनट का समय है, तो किसी भी साथी को आपके मन में सवाल आ रहा हो तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक करके सभी को अनम्यूट करने की पावर दूंगा और प्रयास आप लोग करेगा अपनी 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म करें ताकि हम सभी लोगों को मौका दे पाए। तो सबसे पहले हैंड रेज हो रहा है प्रियंका जी का। प्रियंका जी अपनी बात रखें। जी प्रियंका जी। सभी को ग्रेट मॉर्निंग। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आप तो हमेशा मोटिवेट करते ही रहते हैं और आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि हम भी जो भी आपने जानकारी दी है उसको फॉलो किया जाए और प्रयास किया जाए कि जो भी दी है उसको सही तरीके से उसको काम किया जाए। तो थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम प्रियंका जी, बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है शैतान सिंह प्रजापति जी। जी शैतान जी अनम्यूट करें सर। जी नमस्कार, जय आरसीएम। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार जय आरसीएम सर। जी सर। सर जो आपने बिल्कुल आज बिल्कुल ऐसी जो जानकारी दी है, वैसे आप तो हमें रोज जानकारी देते चले आ रहे हैं और सर हम अपने जरूर गोल बनाएंगे और विजन का अपना पूरा क्लियर करेंगे सर। और जो भी हमारे साथी नए आ रहे हैं उनसे भी करवाएंगे, जरूर करवाएंगे सर। नमस्कार, जय आरसीएम सर। बहुत धन्यवाद सर, मुझे पूरा भरोसा है अपने सपने जरूर पूरे करेंगे। नेक्स्ट हमारे बीच में नंद किशोर जी, अनम्यूट करें सर। नंद किशोर जी रामपुर से। जी सर। नमस्कार जय आरसीएम सर। नमस्कार जय आरसीएम सर। सर आपने बताया गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। और मैं ये प्रण लेता हूँ कि गरीबी में पैदा जरूर हुआ हूँ, गरीब में मरूंगा नहीं और अमीर होकर जरूर सक्सेस होकर दिखाऊंगा सर।
आपने ये भी बताया कि कुछ लोग के पास जरिया नहीं होता, अपना अगर देख भी लेते हैं तो उन्हें उनको जरिया नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास तो आरसीएम रूपी जरिया है सर। इसके सहारे हमें कामयाब होना और सफल बनना है। बहुत सारी अच्छी जानकारी दी, इस पर चलेंगे और काम करेंगे। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद जय आरसीएम सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है स्नेहा सिंह जी, अनम्यूट करें स्नेहा जी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। नमस्कार जय आरसीएम। सर रवि सर ने बहुत शानदार होस्टिंग की और सुरेंद्र नाना सर जी ने बहुत अच्छा प्लान शो किया, और आपकी तो सर बात ही अलग है। आप तो बहुत अच्छी जानकारी देते रहते हो। जैसे कि आपने बताया कि सभी को अपने गोल को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, हमेशा एक पर्ची पर लिख के अपने साथ रखना चाहिए। अगर हम अपने गोल को ध्यान में रख के काम करेंगे तो हम निश्चय ही सफल हो पाएंगे। तो हमें हमेशा अपने गोल को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो मुझे प्रियंका जी की बात याद आ गई। प्रियंका जी हमारी कहती है जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। नेक्स्ट हमारे बीच में है रवि यादव जी। जी रवि सर, अपनी बात रखें। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज जानकारी बहुत अच्छी दी आपने गोल के बारे में। और सर मैं तो बस ये सोचता हूँ कि मायने ये नहीं रखता है कि अभी हम इस समय कहाँ पर हैं, मायने ये रखता है कि हमको जाना कहाँ पर है। सर गोल बनाना बहुत जरूरी है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो भी अगर गलती हो रही है उसको सुधारने की कोशिश करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रवि जी, देखिए गलती करना अच्छी बात है और गलती को रिपीट हमें नहीं करना है। बार बार हम वही गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में प्रवेश कुमारी जी, अनम्यूट करें प्रवेश जी। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम मैम। आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम। आपके लिए तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। आप तो सबसे बेस्ट लीडर हो मुझे मेरी नजर में। आप अपनी टीम को इस तरह से ढालते हो कि जो नहीं सीखे वो भी सीख जाता है। अब आप जो जैसे कि हम लोग लिख नहीं पाते, कोई अनपढ़ है, कोई वैसे नहीं लिख पा रहा है, तो आप स्लाइड चालू करके आप जो सिखाते हो तो वो अच्छी तरह से उसे फोटो खींच के बाद में सीख सकता है। वो मैंने आपकी हर मीटिंग में से यही सीखा है कि जब भी आप सिखाते हो तो उनका फोटो खींच के फिर दोबारा अपनी डायरी में नोट कर दी, फिर उनको याद करते रहते हैं क्या क्या सब थे, मनीष जी ने क्या बोला था, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही होता है कि जैसे झरनों से मधुर संगीत नहीं बनता अगर उनके रास्ते में जो पत्थर ना होते। मधुर संगीत तभी बना जब रास्तों में पत्थर हैं। इस तरह से हमारे जीवन में भी पत्थर आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ वैसे आते हैं, लेकिन सबको हमको झेल के निकलना है, एक लीडर बनना है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद मैम, हमारा टाइम भी हो चुका है। तो हमारा टाइम हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।